भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा असर दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों पर पड़ा है। बॉर्डर पर चीनी आक्रामकता के बाद भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए अपने बंदरगाहों पर ही चीनी सामान को रोकना शुरू कर दिया और भारत सरकार ने भी बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बॉयकॉट चीन मुहिम को शुरू भी कर दिया है। इसके तहत सरकार न सिर्फ सरकारी प्रोग्रामों से चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा रही है, बल्कि अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ भारत में बने सामान खरीदने के लिए ही प्रोत्साहित कर रही है। और लद्दाख में तो आपने देखा ही है कि चालबाज चीन के बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर लद्दाख में भारत ने चीन को पीटकर पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि चीन सिर्फ गीदड़ भभकी देना ही जानता है, लेकिन युद्ध के मैदान में कायरो से किसी मायने में कम नहीं है। यहाँ हम आपको बता दें कि लद्दाख मामले में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ साथ तमाम देश खुलकर भारत के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। ये सभी देश चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ हैं। चीन ताइवान और हांगकांग पर अपना अधिकार बताता है और संसद में कानून पारित कर उन पर अत्याचार भरपा रहा है। इन्हीं मामलों को लेकर यूरोपियन यूनियन ने ड्रैगन पर शिकंजा कसना शुरू भी कर दिया है। यूनियन ने चीन को अपने बाजार से खदेड़ने का ऐलान भी कर दिया है। अब इसी को देखते हुए चीन के यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापारिक रिश्ते भी खराब होते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जर्मनी चांसलर एंजेला मार्केल ने चीन को साफ चेतावनी दी है कि अगर चीन यूरोपियन यूनियन की कंपनियों के लिए रास्ता सकरा करेगा तो ठीक वैसा ही उसके साथ भी किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चीन पहले से ही भारत और अमेरिका में अपने उत्पादों का बहिष्कार झेल रहा है। यहाँ पर चीन को चेतावनी देते हुए जर्मनी चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा है कि अगर चीन की तरफ से कुछ क्षेत्रों में रोक रहती है तो उसका असर यूरोपियन बाजार में भी देखने को मिलेगा और अगर ऐसा होता भी है तो यहाँ पर भी चीन की पहुंच को सीमित कर दिया जाएगा। जर्मनी चांसलर ने कहा है कि निवेश समझौते के लिए उन्हें चीन से पारस्परिक सहयोग की उम्मीद है। अगर इस पर चीन खरा नहीं उतरता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर आप चीन की हालत तो देखिए। जो चीन और जर्मनी पहले पुराने दोस्त हुआ करते थे, आज वो नए दुश्मन बनने की राह पर हैं। जिस तरह चीन का रवैया रहा है उससे तो यही लगता है कि उसकी लिस्ट से दोस्तों की संख्या कम और दुश्मनों की संख्या बढ़ने वाली है और यही चीन के पतन का रास्ता भी होगा।